बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गरीब नवाज एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम हार्ट पार्ट में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एक नए मेहमान जो किसी तरफ का मोहताज नहीं है, सईद रहमान एडवोकेट साहब हैं जो कि कैंडिडेट केपी के बार काउंसिल हैं। उनसे जानते हैं कि उनका इलेक्शन कैंपेन कैसे जा रहा है, उनका एजेंडा क्या है, उनका मंशूर क्या है। आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप वकालत की फील्ड से कब से वाबस्ता हैं और आप बेसीद उम्मीदवार के पीके पर काउंसिल आपका एजेंडा क्या है? मैंने बहसीत वकील 1993 में लोअर कोर्ट का लाइसेंस हासिल किया और उसके बाद 1996 से बहसीत वकील हाई कोर्ट अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा हूं। मैं फौजदारी, दीवानी और फैमिली लॉज में ज़्यादातर केसेस करता हूं। बहसीत वकील मैंने सबसे पहले 1994 में एबटाबाद की कैबिनेट में बहसीत कैबिनेट मेंबर मैं मुंतखब हुआ। उसके बाद मुतअद्दिद इलेक्शन मैंने लड़े। मुझे एबटाबाद बार ने 2 मरतबा मुतवातर बहसीत वाइस प्रेसिडेंट खिदमत करने का मौका दिया। अपने पहले टेन्योर में अपनी काबीना और अपने वकला की मशावरत से मैंने बहसीत वाइस प्रेसिडेंट एबटाबाद बार की बिल्डिंग की तामीर के हवाले से उस वक्त गवर्नर सरदार मेहताब अहमद खान अब्बासी से तारीख में पहली बार 85 लाख रुपए की कैश ग्रांट हासिल की। उसके बाद जब भी हमारी बार पर कोई मुश्किल वक्त आया, कोई इम्तहान का वक्त आया, तो बहसीत मेंबर, बहसीत वकील मैंने जो किरदार अदा किया वो किसी भी एहसान नहीं था। मुझे जो इज्जत, जो मर्तबा, जो मुकाम मेरे इस प्रोफेशन ने दिया, मैंने अपने तही कोशिश की कि मैं अपनी वो जिम्मेदारी ऐसे तरीके से अदा कर सकूं। उसी तरह मुझे दूसरी बार भी मेरी बार में मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों ने दोबारा वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया। एबटाबाद बार की मौजूदा जो बार रूम बिल्डिंग है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस बिल्डिंग की तामीर, इससे पहले साबका बिल्डिंग के जो स्ट्रक्चर था उसकी डिस्बर्समेंट, उसकी फरोख्त, गर्जे के मैं बहसीत वाइस प्रेसिडेंट हर कमेटी में मौजूद था। अल्लाह का शुक्र है कि आज एबटाबाद बार की जो बिल्डिंग हमारे बहनों भाइयों के न सिर्फ बैठने की जगह है बल्कि वो एक वकार की अलामत है। उस वक्त की काबीना ने एबटाबाद बार के वकला के ताउन से, उनकी मोहब्बत से, उनके एतमाद पर पूरा उतरते हुए उस बिल्डिंग के क़याम को जामे तकमील तक पहुंचाया। उसमें एक बात अगर मैं ना करूं तो ये ज्यादती होगी कि उस वक्त जनाब जस्टिस निसार मोहम्मद खान साहब रिटायर्ड, उन्होंने जो मोहब्बत, जो शफकत, जो प्यार हमें दिया, उसका सबूत एबटाबाद बार के नए तमीर शुदा बिल्डिंग में निसार खान हाल का होना एक अदना सी बार की तरफ से उनकी उस नवाजिश का एक सबूत है। उसके बाद मुझे जब
हाईकोर्ट बार में हजारा डिवीजन के बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, दोस्तों, बरखुरदारों ने भारी अक्सरियत से वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब किया, तो नया बार रूम उस वक्त अपने तकमीली मराहिल में था। मेरी काबीना ने मुझ पर एतमाद करते हुए एबटाबाद बार के 9 तमीरशुदा बाथरूम की रेनोवेशन, उसके फर्नीचर और दूसरी तीसरी तमाम चीज़ों की परचेज के लिए मुझे जिम्मेदारी दी। मेरे साथ उस वक़्त हमारी फाइनेंस सेक्रेटरी, हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे प्रेसिडेंट और पूरी काबीना ने जो मुझ पर एतमाद किया, मैंने अपनी तही कोशिश करके ग्रुप की हैसियत से उस बाथरूम की तज़ीन व आराइश में अपने तही जो परचेज की, जो उसकी रेनोवेशन की, वो मौजूद है। और मैं ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि गो कि वो वकला के शायान शान न होगी, लेकिन वकला की शान से कम भी नहीं है, जिसमें हमने अपने तही कैंटीन, लेडीज बहनों और बेटियों के लिए अलग बाथरूम, उनके लिए अलग वॉशरूम, उनके लिए अलग कंसल्टेशन रूम्स का क्याम भी अमल में लाया। इसके अलावा वसीयत वाइस प्रेसिडेंट मैंने एबटाबाद बार क्लब की रेनोवेशन, जो कि तबाही के धाने पर पहुंच चुका था, अल्हम्दुलिल्लाह की। और मुझ पर यह भी मेरे वकला, एबटाबाद बार के वकला का एक एतमाद था। वो बिल्डिंग आज इंतहाई खूबसूरत हालत में मौजूद है, जिसमें ख़ासकर मैंने अपने उस वक्त के प्रेसिडेंट काबीना की मंजूरी से, सिर्फ अपने दोस्तों की कोशिश से एक छोटी सी मस्जिद का क़याम भी अमल में लाया, जहाँ पर आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वकला साहिबान बाकायदा बाजमात नमाज अदा करते हैं। और उसमें हमने कोई सरकारी पैसा, कोई सरकारी फंड नहीं लिया, बल्कि वो हमारे चंद दोस्तों की काविश थी। इसके अलावा चाहे सानिया कोटा हो, चाहे तहरीक बहाली जमहूरियत हो, तो मैं ये बात फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जहाँ पर भी वकला की कॉल होती थी, शहीद-उर-रहमान बहैसियत मेंबर इस काले कोट की इज्जत के लिए, चाहे वो मुल्तान हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो एबटाबाद हो, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो लाहौर हो, गर्जे के अपनी जिम्मेदारी को अपना ईमान समझकर अदा किया। मुझे खुशी इस बात की है कि मेरा नाम इस तारीख में मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, उस वक्त हमारे हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट शाह मोहम्मद खान साहब होते थे, तो हमने जब एबटाबाद में ऑनरेबल चीफ जस्टिस रिटायर्ड इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की शान में, उनके एजाज़ में वकला कन्वेंशन का एहतमाम किया, तो मैं उस वक्त ओहदेदार नहीं था, लेकिन बहैसियत वर्कर, बहैसियत एक अदना वकील, बहैसियत मेंबर ऑनरेबल एबटाबाद बार, मैंने जो किरदार अदा किया वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसके अलावा सानिया कोयटा के बाद हम वकला पर बहुत बड़ी ऐसी आजमाइश आई कि हमारी एक बार का वजूद ख़त्म हो गया। हम अपने बुजुर्गों, अपने दोस्तों, अपने भाइयों के वफात के बाद यकीनन उनके लिए शोक भी मनाते हैं और उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए भी सब कुछ करते हैं। तो मैंने बहैसियत
मेंबर एबटाबाद की तारीख में पहली बार एबटाबाद बार क्लब ने उन वकला साहिबान के लिए गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम किया, उनके लिए कुरान ख्वानी करवाई और वही बंदोबस्त किया जो अपने बहनों भाइयों और अपने बुजुर्गों के लिए इंसान करता है। तो अब मैंने ये इलेक्शन भी अपने दोस्तों भाइयों की मुशावरत से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया है। मैं अगर अल्लाह की मेहरबानी से मुंतखब हो गया तो मैं अपना मंशूर भी आपको बता देता हूँ। मैं चूंकि आज एक उम्मीदवार की हैसियत से ये इंटरव्यू दे रहा हूँ और तकरीबन हफ्ते के बाद हमारे इलेक्शन का इनेकाद होगा, यकीनन जितने भी उम्मीदवार हैं मौजूद वो अपना मंशूर लेकर आए होंगे, लेकिन मैंने अपनी इस प्रैक्टिस के दौरान जो 28-29 साल पर मुहित है, मैं एक्टिव प्रैक्टिसिंग वकील हूं। मेरा कोई और काम नहीं है सिवाय सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक अपने प्रोफेशन को टाइम देना। अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया और मेरी वकला बरादरी ने मुझ पर एतमाद किया तो मेरा सबसे पहला प्रोग्राम इंतहाई अहम है कि कम से कम हजारा डिवीजन में KPK बार काउंसिल का एक ऑफिस का क़याम हो। वहां पर बाकायदा हमारे बुजुर्गों भाइयों बहनों को जो भी उनकी ज़रूरियात, उनके लाइसेंस, उनके इंटरव्यू का मसला होता है, उनके ड्यूज का मसला होता है, गर्दे के ऐसे बहुत से मामलात हैं जो कि हमारे बहनों को, हमारे बच्चों को, स्पेशली यंग लॉयर्स जिनको नहीं पता कि बार काउंसिल में असल मामलात किस तरह किए जाते हैं, तो मेरी ये कोशिश होगी कि हजारा डिवीजन की सतह पे उस ऑफिस का क़याम बाहर सूरत हो। उसके अलावा जो सबसे जरूरी मेरा प्रोग्राम है कि बहसीयत मेंबर बार काउंसिल जो मौजूद मेंबरान मानसरा से मुंतखब होंगे, एबटाबाद से मुंतखब होंगे या हरीपुर से मुंतखब होंगे, एक मुशावरती टीम की सूरत में हर 3 महीने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट बार की मुअज़्ज़ज़ मुंतखब काबीना के साथ उनके बार रूम में एक मीटिंग हो ताकि हमारे बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को ये मालूम हो सके कि KPK बार काउंसिल वकला की फलाह के लिए कानूनी जो नकाइश हैं उनके लिए और वेलफेयर ऑफ द लॉयर्स के लिए अपने तौर पर कोई फैसला न करें, बल्कि वो फैसले मुशावरती फैसले हों ताकि जब पेशावर में नुमाइंदगान बार काउंसिल की मीटिंग हो तो वहां पर बहसीयत डिवीजनल इलेक्टेड मेंबर पूरे डिवीजन के मुअज़्ज़ज़ बार के जो मुंतखब काबीना होती है उनकी मुशावरत से हर उस मसले का हल निकाला जाए जो हमारे, खासकर मैं अपनी बहनों और जूनियर वकला की बात करूंगा, उनको दरपेश है। उनमें जूनियर वकला के लिए एक स्टाइपेंड होना चाहिए जो कि 3 साल से कम प्रैक्टिस रखने वाले वकला हैं
डिस्ट्रिक्ट बार की हद तक ऐसी सिफारिशात बनाने की कोशिश करेंगे कि हमारी वो बच्चियां, हमारे वो बच्चे जो इस प्रोफेशन को प्रोफेशन ऑफ लॉज और क्रीम ऑफ सोसाइटी समझकर अपनाते हैं, उनकी सफेद पोशी बाहर सूरत कायम रहे। एक बात मैं यहां पर जरूरी बताना चाहूंगा कि कोविड तो मार्च में आया, लेकिन मैंने बीइंग वाइस प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार पेशावर में जाकर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान से के नुमाइंदगान से मीटिंग की। मुसीबतें अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन ये उससे 3-4 महीने पहले की बात है कि वकला की इंश्योरेंस का मसला ये इंतहाई अहम मसला है, जिसमें वहाँ पर उनके प्रोविंशियल जो हेड हैं, मेरी उनसे मीटिंग हुई। तहरीरी तौर पे हमने उनको एबटाबाद हाई कोर्ट बार में हमारा रिप्रेजेंटेटिव दावत दी, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हुई कि उसके बाद कोविड का मसला आ गया और जिस चीज़ को मैंने बहसीयत इतना वर्कर, बहसीयत इतना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हाई कोर्ट बार अपनी काबीना की मंजूरी से वहाँ पर उठाया था, तो जब हमारा ये कोविड का मसला आया तो जो मुसीबत, जो परेशानी या जो हमारी जायज़ ज़रूरतों का फुकदान था, उसका सबूत किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरी कोशिश होगी कि अगर मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, बेटों और कोलीग्स ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे मुंतखब किया, तो मैं एक बात ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा ये इदारा वकला के फंड से चलता है, वकला के पैसों से चलता है। उसमें मेरी बच्चियाँ, मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे दोस्त ऐसे भी हैं कि जिनकी प्रैक्टिस नहीं होती, तो कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसा एक प्रोग्राम लेके आए कि उन बच्चों को उनके बेनेवोलेंट फंड या जो दूसरे फंड्स हैं उनकी वजह से तकलीफ ना हो, और स्पेशली वो बेटियां, वो बेटे जो घर से इस उम्मीद पे आए कि हमने कुछ सीखना है, और यकीनन खाली जेब से बड़ी मजबूरी, खाली जेब से बड़ी कमजोरी किसी इंसान में कोई नहीं होती, क्योंकि मौजूदा दौर जो है ये तकाजा करता है कि हर बच्ची, बच्चा, बुजुर्ग, भाई, दोस्त वो माली तौर पर खुशहाल हो। लेकिन उसके लिए मैं अपने छोटे बच्चों, भाइयों, बरखुरदारों, छोटी बहनों और बच्चियों से ये दरख्वास्त करूंगा कि खुदारा आप सीखें, आप अपनी फाइलों का मुताला करें, आप अपने असातिज़ा का एहतराम करें, आप अपने सीनियर का एहतराम करें। हमारी ये कोशिश होगी कि किसी की इज्जत नफ्स को मजरू किए बगैर, बहसीयत मेंबर, जिस तरह मैं घर में अपनी बेटी की इज्जत, अपने बेटे की इज्जत का ख्याल रखता हूं, तो मेरा ये ईमान है कि बहसीयत मुसलमान और बहसीयत एक कानून का तालिब इल्म होने के, जिन माली मुश्किलात से हमारे बच्चे बच्चियां परेशान हैं, मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर यह अहद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अपनी जानिब से भी और अपनी वो कोशिश जो मेरी आखिरी कोशिश भी हो
तो मैं इंशाअल्लाह ताला अपने बच्चों और बुजुर्गों की इज्जत नफ्स, उनकी फलाह बहबूद के लिए अपना कोई दकीका फरगुजारिश नहीं करूँगा। और एक ख़ास बात, जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, यकीनन वो लाखों रुपए इस कैंपेन पर लगा रहे हैं। मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मुझे अल्लाह ताला इसी प्रोफेशन से हक हलाल का वसी रिज़्क़ देता है। तो मैं इस चैनल के तवस्सुत से ये वादा करता हूँ कि मैं अपने बार के बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बेटों, बेटियों के पैसों से किसी भी मद में, चाहे वो TADA हो या कोई और किसी भी किस्म का जो फंड हो, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि बैसियत मेंबर मैं उसका एक पैसा नहीं लूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इंसान बहुत कमज़ोर चीज़ है, ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है, लेकिन इंसान की कोशिशों को अल्लाह ताला ज़रूर कामयाब करता है। क्योंकि एक चीनी कहावत है कि अगर आपने 1 लाख मील का सफ़र तय करना हो तो सबसे मुश्किल काम उसमें आपका जो पहला कदम जो आपने घर से बाहर रखना है, मुश्किल तरीन काम वो है। लेकिन जब आपने इरादा कर लिया कि मैंने 1 लाख मील का सफ़र तय करना है और आपने अपने घर से उस इरादे के साथ पहला कदम बाहर निकाल दिया, तो फिर परवरदिगार आलम की तरफ से भी उस शख्स के रास्ते में आने वाली तमाम रुकावटों को दूर किया जाता है, उसके लिए आसानियां पैदा की जाती हैं। इसके अलावा जूनियर बहनों भाइयों के लिए कहने वाली वर्कशॉप नहीं कि जी ज़ुबानी तौर पर हम ये कह दें कि हम वर्कशॉप्स का या इन चीज़ों का इनेकाद करेंगे। मैं ये वादा करता हूं कि प्रैक्टिकली हम हर डिस्ट्रिक्ट बार में, तहसील बार में या इवन हाई कोर्ट बार की सतह पर ऐसी वर्कशॉप्स का इनेकाद मैंडेटरी करें जिसमें कम से कम हमारे मेरे जैसे सीखने वालों को ये इल्म हो कि कौन सी अदालत किस जुरिस्डिक्शन में कहां पे काम करती है, प्रोविंशियल कौन सी अदालतें हैं, सेंट्रल कौन सी अदालतें हैं, स्पेशल कोर्ट्स कौन सी हैं, कहां कहां उनका क़याम है। इस सिलसिले में अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो हम ये कोशिश करेंगे कि बेसिक जो प्रोसीजर है अदालत के काम को सीखने का, CPC है, PPC है, कानूनी शहादत है, जितने भी कवानीन हैं यकीनन वो हमारी किताबों में हमारे मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान, बहन भाई, बच्चे पढ़ के आते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो मुसीबत या जो मामलात समझने चाहिए उनको समझने में हमारे उन बच्चियों के कम से कम 5 साल लग जाते हैं। मेरी कोशिश होगी कि अपने हज़ारा डिवीज़न की तमाम बार्स के मुंतखब जो कैबिनेट्स होंगी उनकी मुशावरत से, उनके तावन से कम 1 महीने बाद नहीं तो कम से कम 2 महीने के बाद किसी एक टॉपिक पर अपने सीनियर काउंसिल जो उस बार से मुंसलिक हों या किसी दूसरी बार से हों, हम उनको रिक्वेस्ट करें, उनको उस बार में दावत दें ताकि हमारे उन बच्चियों को जो प्रोसीजर है अदालतों का उसका इल्म हो जाए। इसके अलावा बेनेवोलेंट फंड की बहुत सी ऐसी कमजोरियां हैं जिसमें बाद वफात हमारे कई मुअज़्ज़ज़ वकला साहिबान जो कि यकीनन प्रैक्टिसिंग वकील थे
लेकिन किसी को 200, किसी को 500, किसी को 1000 रुपए की वजह से उनको उनकी तमाम जिंदगी की जो उनकी कमाई थी उससे महरूम किया जाता है। मैं ये वादा करता हूं उस सिलसिले में हम ऐसी कानून साजी करवाएंगे कि इलेक्शन के दिनों में ना बेनिफिट फंड की क्लियरेंस की जरूरत पड़े, ना डिस्ट्रिक्ट बार के जो फंड्स हैं उनकी क्लियरेंस की जरूरत पड़े, ना हाई कोर्ट बार के फंड्स की क्लियरेंस की जरूरत पड़े। उसका एक ऐसा मैकेनिज्म हम तय करवाएंगे इंशाअल्लाह कि किसी पे बोझ भी नहीं पड़ेगा। और एक बात जो मेरे तमाम वकला को मालूम है कि जब इलेक्शन करीब आता है तो बहुत सी ऐसी कबाहतें हैं जो इन फंड्स की सूरत में उनका अदा किया जाना बड़े गलत तरीके पे इस्तेमाल होता है। खासकर ये इलेक्शन के दिनों में तो मैं ये समझता हूं कि बहैसियत मुसलमान, बहैसियत तालिब इल्म इस मुअज़्ज़ज़ पेशे के कि हमें इन कामों में इस्लाह की इंतहाई सख्त ज़रूरत है। अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया, मुझे आपका तावन हासिल हुआ, तो इंशाअल्लाह एक ऐसा मैकेनिज्म तय करने की कोशिश करेंगे कि जिसमें किसी मुअज़्ज़ज़ वकील साहब की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। ख़ुसूसन मेरे जूनियर वकला, मैं जूनियर नहीं कहूँगा माज़रत के साथ, मेरे बच्चे, मेरी वो बच्चियाँ जो नए नए इस प्रोफेशन में आए हैं, लेकिन मुझे मालूम है, बहैसियत वकील मुझे मालूम है कि उनके साथ जो सलूक नहीं किया जाना चाहिए वो सलूक भी होता है। इंशाअल्लाह ताला बहैसियत मेंबर बार काउंसिल खेलों के इनेकाद पर, सेहत की सहूलियात के हवाले से हम हुकूमत वक्त और आला अदलिया के ताउन से हम एक ऐसी कानून साजी करवाएंगे जिससे हमारे ये मुअज़्ज़ज़ वकला का इलाज मुआलजा VIP तरीके से बिल्कुल फ्री हो। न सिर्फ वकला साहिबान बल्कि उनकी फैमिलीज का, जिस तरह और सरकारी इदारों के जो मुलाजमीन होते हैं, जिस तरह हमारे आर्मी के मुलाजमीन हैं, जिस तरह हमारी जुडिशरी के मुलाजमीन हैं, हमारी मुंतखब जो असम्बलियाँ हैं उनके मेंबरान हैं, तो जिस तरह सेहत की सहूलियात उनको उनकी फैमिलीज को हासिल होती हैं और फ्री हासिल होती हैं, इस सिलसिले में हमारी कोशिश होगी कि ऐसी कानून साजी हो जो किसी से खैरात वाली बात ना हो, बल्कि एज ए मैटर ऑफ राइट मेरी ये कोशिश होगी कि हम जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेंबरान अगर वहाँ मुंतखब होकर जाएं तो अपने मुअज़्ज़ज़ वकला की शायान शान, अपनी बहनों भाइयों के शायान शान, अपने बुजुर्गों के शायान शान, उनके लिए सेहत की सहूलियात के लिए अपनी तरफ से कोशिश करें। इसके अलावा प्रोग्राम तो चूँकि मेरा बहुत लंबा है और इस बारे में मैं सिर्फ ये बात जरूर कहूँगा कि लैसल इंसान इल्ला मा सआहा, इंसान को उसकी कोशिश के अलावा कुछ नहीं मिलता। इंशाअल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि अपनी इस बरादरी को, जो कि पूरी दुनिया में मानी जाती है कि जहां भी लफ्ज कानून आता है तो वो मेंबर चाहे दुनिया की किसी भी बार का मेंबर हो, वो दुनिया के किसी भी खिते में चला जाए तो वो ये समझता है कि मैं अपने घर में आया हूं, चाहे वो यूरोप हो, एशिया हो, अफ्रीका हो, दुनिया का कोई बरआज़म हो, दुनिया के किसी मुल्क में से हमारे मुअज़्ज़ज़ वकील साहब आ जाए या हमारे वकला वहाँ जाते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इस काले कोट की वजह से, इस काले कोट और काली टाई के रिश्ते की वजह से
हमें ये वकार, ये इज्जत और ये प्रिविलेज मिलती है। मेरी ये कोशिश होगी कि बहैसियत रिप्रेजेंटेटिव, बहैसियत मेंबर केपी के बार काउंसिल, हर वो कोशिश करूं जिससे मेरा मकसद, बल्कि मैं ये कहूंगा कि मेरा ईमान ये है कि मेरी इस बरादरी का वकार, मेरी इस बरादरी की इज्जत, मेरी इस बरादरी की मुश्किलात और मेरी इस बरादरी, मुअज़्ज़ज़ बरादरी की ज़रूरियात में हर फोरम पर आसानियाँ पैदा हों। हमारी बार काउंसिल जो रिसेंटली हम अभी फेस कर रहे थे, जिस पर हम अभी हड़ताल हमारी 2 दिन पहले ख़त्म हुई है, ये वो मसला था जो पैदा ही नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कोई भी बिल जब बनता है तो वो बार काउंसिल से होकर जाता है। तो क्या इस बिल को पर हमारी बार काउंसिल के उस वक्त जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान थे, मैं क्रिटिसिज्म की बात नहीं करता, लेकिन मैं ड्यूटी की बात करता हूं, मैं ईमानदारी और जिम्मेदारी की बात करता हूं कि क्या उस पर उस वक्त कोई एतराज किया गया। इसी तरह नारकोटिक्स रूल में जिस वक्त अमेंडमेंट्स की गई तो यकीनन वो बिल भी बार काउंसिल से होकर गया। तो हमारी हड़ताल का मकसद लोगों के लिए था, लोगों के हकूक़ के लिए था, एक अपीलेट फोरम के खात्मे की बहाली के लिए था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारी बार काउंसिल ने ज़रूर फिर किरदार अदा किया। उसमें मैं अपने सूबे के तमाम वकला का खुसूसी तौर पर, तमाम बहनों भाइयों का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस यकियती, जिस मेहनत और जिस बुर्दबारी से उस स्ट्राइक को, उस अपने एहतजाज को रिकॉर्ड कराया, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ फिर अपनी वकला बरादरी को कि उनकी इस कुर्बानी ने दोबारा उस बिल की वापसी को यकीनी बनाया। और आज सीपीसी में इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स, द वे ऑफ एविडेंस, एप्लीकेशन, गर्जे के वही प्रोसीजर जो सीपीसी में बड़ा वाज़े और बड़ा मुदल्लल, मैं स्टूडेंट हूँ लॉ का, लेकिन सीपीसी में कोई ऐसा दफ़ा नहीं है, कोई ऐसी सेक्शन नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिसमें कोई इबहम हो। मनोअन सीपीसी का इतलाक और जो अमेंडमेंट्स फौजदारी कानून में की जाती रही हैं, वो भी पीपीसी जो लॉर्ड मैकाले ने तहरीर की थी, यकीनन उसमें गलतियां जरूर होंगी, लेकिन उसमें कोई ऐसा लैकूना नहीं था कि जिसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होती। हाँ, जो लेटेस्ट डिवाइसेस, जो लेटेस्ट लॉ, जिस तरह हमारा साइबर क्राइम एक्ट है, ये वक्त की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ों का कानून में शामिल होना यकीनन इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत ही मुफीद और अहम है। तो मैं ये अर्ज करता चलूँ कि हमारा जो भी भाई इलेक्शन लड़ रहा है, हम जितने भी वकला हैं, हम कानून की पासदारी, आइन की सरबुलंदी और इंसाफ की फराहमी के लिए ही ये काला कोट पहने हुए हैं। छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं।
मेरी ये कोशिश होगी, मेरी बरादरी, मेरा ये प्रोफेशन जिसने मुझे इज्जत, दौलत, शोहरत, मुकाम दिया, एक नाम दिया, मेरी ये कोशिश होगी कि परवरदिगार आलम मुझे इस नाम को रोशन करने, इस मुकाम को बुलंद करने, इस कानून की बालादस्ती, इस आइन की पासदारी के लिए अगर अल्लाह ताला ने मुझे चुना है तो मेरी ये कोशिश होगी कि मेरी 59 साल उम्र है, मेरी ये कोशिश होगी कि जो मामलात, जो हालात, जो मुश्किलात मैंने अपने इब्तदाई दौरे वकालत में देखे हैं, मेरे जूनियर बहनों भाइयों और मेरे उन बच्चों को, उन बच्चियों को न देखने पड़े जिसकी वजह से वो इस प्रोफेशन से बददिल होते हैं या वो इस प्रोफेशन पर शिकवा शुरू कर देते हैं। मैं अपने सीनियर से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जिस तरह हम अपने बच्चों की फिक्र करते हैं तो हमारा ये ईमान होना चाहिए कि जब ये हमारे ऑफिस का दरवाजे की दहलीज फलांग कर बहैसियत शागिर्द हमें ज्वाइन करते हैं, मेरी दरख्वास्त होगी, मेरी इल्तिजा होगी कि खुदा के लिए इनको सिर्फ वोटर लिस्ट के लिए नंबरिंग में न लाया जाए, इनकी वो तालीम दी जाए, इनको वो अखलाकियात सिखाई जाए, इनकी उन जरूरियात का ख्याल रखा जाए, इनकी उन जायज़ बातों का ख्याल रखा जाए जिस तरह हम अपनी औलाद की हर बात का ख्याल रखते हैं, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, उनकी बेहतर रहनुमाई करते हैं। तो मैं अगर मुंतखब हो गया तो मैंने इस बात को दोबारा नहीं दोहराना चाहता, लेकिन ये मेरा वादा है कि ऐसा प्रोग्राम इंशाअल्लाह ज़रूर लेकर आएंगे कि हमारे इन बच्चियों, इन जवान बच्चों, इन बुजुर्गों की इज्जत और तकरीम, इन हमारी बहनों की इज्जत और नामूस, हमारे इन बच्चों की इज्जत नफ्स को किसी भी सूरत मजरू न होने दिया जाए। तो अल्लाह ताला की मर्जी है, जो कुछ होगा वो परवरदिगार की मर्जी से होगा, उसकी मईशत के बगैर, उसकी रजा के बगैर पता भी नहीं हिल सकता। तो मेरी ये कोशिश होगी कि अपनी वकला बरादरी की वेलफेयर के लिए इंशाअल्लाह ताला दिन और रात अपनी कोशिश करता रहूँ। सर, मेरा आपसे अगला सवाल है कि हज़ारा में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद कितनी है, ये हमारे नाज़रीन से ज़रा शेयर करेंगे आप। जैसा कि हमारे हज़ारा डिवीजन में इस वक्त रजिस्टर्ड वोटों की तादाद तकरीबन 2700 के करीब है, जिसमें हमारे मुअज़्ज़ज़ सीनियर, हमारे जूनियर, हमारी बहनें, बच्चे शामिल हैं, जिसमें तहसील बार गाजी, डिस्ट्रिक्ट बार हरीपुर, तहसील बार हवेलियाँ, डिस्ट्रिक्ट बार एबटाबाद, डिस्ट्रिक्ट बार मानसेरा, तहसील बार उगी, तहसील बार बालाकोट, डिस्ट्रिक्ट बार बटाग्राम और तहसील बार टोरगर शामिल हैं। तो चूँकि ये तादाद अब इतनी बढ़ चुकी है कि जो मैंने अपने पहले मालूमात में अर्ज किया था कि अब हम इतनी बड़ी तादाद में वकला को एक जगह पे इकट्ठा नहीं कर सकते, तो अगर मैं इलेक्ट हो जाता हूँ तो जो मैंने प्रोग्राम आपको दिया है कि हम हर तहसील बार, हर डिस्ट्रिक्ट बार में और हाई कोर्ट बार में कोशिश करेंगे कि हर महीने, 2 महीने या 3 महीने के बाद 1 विजिट अपना जरूर रखें, ताकि हमारी वो मुश्किलात, हमारे वो मसाइल या हमारी मुशावरत हमारी उन बार के तहलील पर हल हो, न कि पेशावर जाके हल हो, न कि हाई कोर्ट एबटाबाद में जाकर हल हो। सर, मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है कि क्या आप किसी खास पैनल से इलेक्शन लड़ रहे हैं या इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं आप? आपका ये सवाल बड़ा ही अहम, इंतहाई ज़रूरी और मौजूदा सिनेरियो के ऐन मुताबिक है कि क्या मैं किसी पैनल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ या नहीं।
मौजूदा जो हमारा इलेक्शन का सिनेरियो है उसमें तकरीबन 22 या 23 मुअज़्ज़ज़ कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। मेरा हर वो वोटर मेरा पैनल है, मेरा हर वो मुअज़्ज़ज़ बहन मेरी पैनल है, मेरा हर वो सीनियर मेरा पैनल है, मेरा हर वो जूनियर मेरा पैनल है जो कि इस काले कोट को पहने हुए हैं। मुझे उम्मीद है मेरा किसी पैनल से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इंडिपेंडेंटली इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूं। मेरे लिए तमाम उम्मीदवारान इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम है, क्योंकि जितने भी मुअज़्ज़ज़ ऑनरेबल कैंडिडेट्स हैं यकीनन उनका एक अरसा वकालत में गुजर चुका है और यकीनन पूरे डिवीजन के वकला एक दूसरे के कैरेक्टर से, एक दूसरे के प्रोफेशनलिज्म से बखूबी वाकिफ हैं। तो मैं आपके सवाल का बड़ा मशकूर भी हूं, क्योंकि ये बड़ा अहम सवाल है कि बसा औकात हम ऐसी मजबूरी में अपना वोट कास्ट कर देते हैं कि जिस पर बाद में हमें पछतावा भी होता है, या बाज़ औकात मुझे पता ही नहीं होता, माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ, कि मेरे वोट का सौदा भी हो जाता है। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ के तोड़ के लिए मैं इज्जत करता हूँ उन ग्रुप्स की जो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, मेरी बच्चियाँ हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन बहैसियत डबल ग्रेजुएट जब हम इस प्रोफेशन में आते हैं तो हमारा ईमान होता है कि हम हक का साथ देंगे, हम सच का साथ देंगे। और वोट एक पर्ची नहीं है, वोट एक इंसान का ज़मीर है। और ये वोट हमारी बात की तकदीर 5 साल के लिए हमारे इन मेंबरान के, मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के हाथ में देता है। मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि मेरी ज़ात से इख्तलाफ ज़रूर कीजिए, मेरी ज़ात में अगर कोई नक्श है उस नक्श को निकालने के लिए मेरी रहनुमाई ज़रूर कीजिए, लेकिन खुदा के लिए इस इलेक्शन को बड़ी इलेक्शन ना बनाएं। इस इलेक्शन को बाकी जो हमारी छोटी छोटी यूनियन की इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन ना बनाएं, कुफी चाचे का इलेक्शन ना बनाएं। इस इलेक्शन को हमने इस मरतबा ये साबित करना है कि हमने मेरिट पर वोट देना है। मेरा जाती इख्तलाफ भी अगर एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर से है, लेकिन मैं समझता हूं कि खुदा रसूल के नज़दीक इस शख्स का इंतखाब हमारे इस प्रोफेशन के लिए, हमारी बात के लिए, हमारे सूबाई नुमाइंदगी के लिए मौजू है। तो चाहे मेरा बदतरीन दुश्मन भी है, आप उसको वोट दें, लेकिन दरख्वास्त ये करूंगा कि खुदा के लिए अपने ज़मीर पर बोझ लेकर, अपनी अना पर बोझ लेकर, अपनी ईगो पर बोझ लेकर सिर्फ इस बिना पर वोट न दें कि ये मेरी कौम से है, ये फलां बरादरी से है, ये फलां इलाके से है, ये फलां ग्रुप से है। नहीं, जब हम अपने इंतखाब को इस तरह शफाफ बना लेंगे तो मेरा ये ईमान है कि ये इस्लाह न सिर्फ मैं अपनी करूंगा, बल्कि हमारी ये इज्तिमाई इस्लाह, हमारी इस प्रोफेशन की इज्जत हमारे बार काउंसिल के नुमाइंदगान ने पूरे पाकिस्तान में आपकी नुमाइंदगी करनी होगी, पूरी दुनिया में आपकी नुमाइंदगी करनी होगी, हर फोरम पर आपकी नुमाइंदगी करनी होगी। तो मैं सिर्फ एक दरख्वास्त आपसे करूंगा, दस्तबदस्ता दरख्वास्त करूंगा
कि प्रैक्टिसिंग लोगों को वोट दें, प्रोफेशनल लोगों को वोट दें, जो लोग हर वक्त आपके बीच में होते हैं, जो लोग हर वक्त आपके साथ होते हैं, जो लोग आपके हर मसले को बखूबी जानते हैं। तो खुदा के लिए मेरी दरख्वास्त ये होगी कि इस इलेक्शन को ऐसा इलेक्शन बनाएं जो न सिर्फ हमारी बार काउंसिल बल्कि आइंदा आने वाले कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली या जो हमारे बीडी इलेक्शन होते हैं, ताकि वो हमारे इन इलेक्शन के इंतखाब से वो रहनुमाई हासिल करें कि वकला वाकई जो कि क्रीम ऑफ सोसाइटी है, जो इज्जत का निशान है, जो वकार की अलामत है, जो सच्चाई का साथ देने वाले हैं, वाकई ये लोग अपने किरदार से आज ये साबित कर रहे हैं, अपने इंतखाब से ये साबित कर रहे हैं कि हमारा इंतखाब गलत तो हो सकता है, लेकिन वो किसी नादानिस्तगी की वजह से हो सकता है, दानिस्तगी की वजह से हमारा इंतखाब गलत नहीं होता। मुझे उम्मीद है कल किसी ने नहीं देखी, लेकिन उम्मीद पर ये दुनिया कायम है। अल्लाह ताला से इल्तिजा करता हूँ कि बारी ताला इस मुल्क पाकिस्तान को सलामत रखना। इसके खिलाफ जो लोग बुरी नीयत, बुरी सोच रखते हैं, या अल्लाह तो कादिर मुतलक है, तूने अबाबील से अबराह के लश्कर को बर्बाद किया। तो मेरे मौला मेरी ये तुझसे इल्तिजा है कि हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाना, हमारे इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाना, हमें वो क़यादत नसीब फरमा जो इस मुल्क के लोगों की बेहतर खिदमत की सोच रखती हो, बेहतर खिदमत का जज्बा रखती हो, कुर्बानी का जज्बा रखती हो और अपने ज़ाती मफाद को इज्तिमाई मफाद पर तरजीह देती हो। आपने मेरी मालूमात सुनी, आपसे मुशावरत भी होगी, आपसे मुलाकात भी होती रहेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, इंशाल्लाह जिंदगी रही एक नए प्रोग्राम, एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। हमारा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी शेयर और लाइक करें। इजाज़त चाहता हूँ, आपका मेज़बान गरीब नवाज एडवोकेट हाई कोर्ट। टेक केयर ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।